मानव भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र में बीए पार्ट सेकंड के लिए आज का भारत की प्रमुख जनजातियों में से नागा के बाद में संथाल आता है। संथाल भारत की सर्वप्रमुख जनजाति है। ये लोग परिश्रमी, उदार विचारों वाले, कुशल, कर्षक और उत्तम आखेट होते हैं। इनका जीवन अपने निकटवर्ती क्षेत्रों के लोगों से सदा संघर्ष में व्यतीत हुआ है। ये हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म आदि धर्म मानने वाले हैं। इनका निवास क्षेत्र, संथाल जनजाति का निवास क्षेत्र व्यापक है। ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में विस्तृत है, जो 20 से 28 उत्तरी अक्षांश और 83 से 92 पूर्वी देशांतरों के बीच हैं। झारखंड में ही इनका सबसे अधिक जमाव पाया जाता है। विशेषतः संथाल परगना, जो भागलपुर डिवीज़न में है, जो कि 23 डिग्री 40 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 86 डिग्री 28 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित हैं। इस संथाल बहुल प्रदेश के उत्तर में भागलपुर और पूर्णिया जिले, पूर्व में मालदा, मुर्शिदाबाद और वीरभूम के जिले तथा दक्षिण में वर्धमान, मुंगेर और धनबाद जिले हैं। इनकी प्रमुख बस्तियां पाकोर, टुमका, गोंडा, राजमहल उपखंड में पाई जाती हैं। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर संथाल परगना सबसे प्रमुख क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में वीरभूम, बांकुड़ा, मालदा, मेदिनीपुर और 24 परगना तथा उड़ीसा में मयूरभंज जिलों में ये जनजाति पाई जाती है। संथाल जनजाति में अनेक प्रजातियों के गुण मिलते हैं। गुहा के अनुसार प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, भारत सरकार के अनुसार वेदा हैंडल के मत वातावरण संबंधित परिस्थितियाँ। संथाल क्षेत्र 350 मीटर से 650 मीटर ऊंचे हैं। संपूर्ण प्रदेश पहाड़ियों और सघन वनों से आच्छादित हैं, जिनके बीच में अनेक नदियां और नाले बहते हैं। संथाल लोगों का शारीरिक गठन, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है? शारीरिक दृष्टि से संथाल छोटे तथा मध्यम कद के होते हैं। इनका रंग काला व गहरा भूरा, आँखों की पुतलियाँ सामान्यतः सीधी एवं मध्यम आकार और काले रंग की, ललाट चौड़ा, काले सीधे और कभी कभी घुंघराले शरीर व दाढ़ी मूँछों पर कम बाल और सिर लंबा तथा नाक कुछ बैठी हुई, चेहरा बड़ा तथा होंठ मोटे होते हैं। वस्त्र। संथाल पुरुष सामान्यतः बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। गुप्तांगों को ढकने के लिए लगभग 1 मीटर लंगोटी का उपयोग किया जाता है, जिसे कोंपनी कहते हैं। ये टांगों के बीच से लेकर कमरे में बंधी रस्सी से लिपटी जाती है। कभी कभी घुटनों तक लटकती हुई धोती का भी उपयोग किया जाता है। केवल उत्सवों या शादी के अवसर को छोड़कर सिर खुला रखा जाता है। संथाल स्त्रियां धोतियां और चोलियां या ब्लाउज पहनती हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही अपने शरीर को सजाने में रुचि रखते हैं। फूल, पत्तियां, पक्षियों के पंख, गाय की पूंछ के बालों का उपयोग इस कार्य के लिए अधिक किया जाता है। स्त्रियां पीतल या चांदी के हंसुली, कड़े, बाजूबंद, झुमके, अंगूठियाँ तथा सिर पर छिपी छिपी आभूषण और कमर में
करधनी का उपयोग करती हैं। स्त्रियां और लड़कियां मुंह और हाथ पर फूल, पत्ती या पशुओं की आकृति को बोलने में अधिक रुचि रखती हैं। बस्तियां और घर, सेटलमेंट्स एंड हाउसेज। संथाल गांव सामान्यतः छोटे आकार के होते हैं, जिनमें एक ही गोत्र या वंश के 10 से 35 तक परिवार रहते हैं। बस्तियां सड़क के दोनों ओर रेखांकित रूप में होती हैं, जिनके पास लंबे वृक्षों की कतार होती है। घर प्राय झोंपड़ियों का रूप लिए होते हैं, जो 4 मीटर गुणा 3 मीटर गुणा 2 मीटर आकार की होती हैं। घर प्राय 2 प्रकार के होते हैं, एक आयताकार, जिसे स्थानीय भाषा में बंगाल और आप कहते हैं। दूसरे प्रकार के घर गोल छातेनुमा छत वाले होते हैं, जिन्हें कोताम और आप कहते हैं। कमरे का दरवाज़ा एक ही होता है, जिसमें खिड़कियां बिल्कुल नहीं होती। झोंपड़ी साल के लट्ठों, बांस की खच्चियों तथा साल की पत्तियों मिले गोबर से लिपी होती हैं। फर्श कच्चे तथा छतें पत्तियों से छाई होती हैं। प्रत्येक गांव में गांव के मुखिया के घर के सामने गांव के संस्थापक का स्थान होता है, जिसे माझी स्थान कहते हैं। इसमें कुछ अनफट पत्थर रखे रहते हैं, जिसमें संस्थापक की आत्मा का निवास करना माना जाता है। घरेलू सामान, वस्त्र और औजार। संस्थालों घरों में प्राय लकड़ी, पीतल, मिट्टी के बर्तन होते हैं। शिकार करने के अथवा आक्रमण करने के लिए तीर, कमान, कुल्हाड़ी, फंदे या जाल, भाले और ढाल आदि शस्त्र होते हैं। ढोल, तुरई और बांसुरी प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। खेती के लिए हल, जुआ, पट्टा, कुदाली, खुरपी, दांतली और धान कूटने के लिए मसूल और उखल, धोंकी आदि व्यवहार में लाई जाती हैं। उद्योग धंधे, खेती करना इनका प्रमुख उद्योग है। खेती के लिए 3 प्रकार की भूमि का उपयोग किया जाता है। झोपड़ी के पीछे की भूमि, जिसे बार्ज कहते हैं, में मोटे अनाज, मक्का, तिल, फलियां, चारा और अनेक प्रकार की सब्जियां पैदा की जाती हैं। दूसरा, ऊंची भूमि जो घरों में अधिक दूर नहीं होती, जिसे गोंडा कहते हैं, में मोटा अनाज, कपास, दालें आदि पैदा की जाती हैं। तीसरा है पहाड़ी ढालों वाली भूमि में जो ऊंचाई के अनुसार खेती करने में काम में ली जाती है। भोजन, संसालों का मुख्य भोजन उबला हुआ चावल होता है। ये दिन में 2 बार भोजन करते हैं। प्रातःकाल के भोजन में रात को उबाले गए चावल, कुछ नमक, मिर्च और छौंकी गई सब्जियां का उपयोग करते हैं। रात्रि के भोजन में उबला चावल और खड़ी होती है। सुखाए गए और उबले चावल से केक बनाए जाते हैं, जिसे पीठा कहते हैं। खपरा मीठा चावल से बनाया जाता है और चावल और मांस से बनाया गया पीठा जेल पीठा कहते हैं। सूर्य ताप में सुखाए गए चावलों से तैयार की गई शराब तथा महुआ के फूलों की शराब का सेवन अधिक करते हैं। ये तंबाकू खाते हैं और हुक्का भी पीते हैं। सामाजिक व्यवस्था, संतालों में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित है। ये परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं। अधिकांशतः एक ही घर में माता पिता, अवयस्क संतानें तथा विवाहित पुत्र की पुत्रियां और बच्चे रहते हैं। परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति ही परिवार का मुखिया होता है। परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्पादन कार्य करते हैं। सारी आय एक ही कोष में एकत्रित की जाती है और परिवार के मुखिया के निर्देशानुसार उसे व्यय किया जाता है। पिता के अभाव में सबसे बड़े पुत्र
ही घर का मुखिया होता है। परिवार के पालन पोषण का काम इसी मुखिया का होता है तथा सब स्त्रियां मिलकर घरेलू तथा कृषि कार्यों में सहयोग देती हैं। सामाजिक जीवन। संतालों की उत्पत्ति हंस से हुई मानी जाती है। हंस के 2 अंडों से संताली देवता ने सबसे पहले 2 व्यक्तियों, एक स्त्री और एक पुरुष की रचना की। इसी जोड़ी से संथालों की उत्पत्ति हुई। संथाल 12 गोत्रों में विभक्त है। ये सभी गोत्र बही विवाही हैं। विवाह। संथाल एक विवाह करते हैं, किंतु जब पत्नी से संतान न हो तो बहुपत्नी भी रख लेते हैं। ये पूर्णतः बहुविवाही होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने गोत्र के अंतर्गत विवाह नहीं कर सकता। चूँकि संथाली गांव में प्राय एक ही उपगोत्र के लोग रहते हैं, अतः एक गांव के सदस्यों में विवाह अनुचित माने जाते हैं। संथालों में विवाह के पूर्व लैंगिक संबंध पर विशेष प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन यदि कोई लड़की गर्भवती हो जाती है तो उस व्यक्ति को उस लड़की से विवाह करना पड़ता है। बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात छोटा भाई उसकी विधवा से विवाह कर सकता है। विवाह के बाद स्त्री को दोनों को ही तलाक देने का भी अधिकार होता है, विशेषतः 3 कारणों से। पत्नी संभोग करने की सहमति न दे, दूसरा पति चुपके जादू टोने का काम करती हो, अथवा तीसरा पत्नी चरित्रहीन पाई गई हो। अधिकार। संथालों में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक इकाइयों के रूप में ग्रामीण समुदाय का महत्व अधिक होता है। गांव का शासन पंचायत द्वारा किया जाता है, जिसमें मुखिया या मांझी, सहायक मुखिया नामक या गांव का पुजारी, कदम नायक या पर्वतों और जंगलों में निवास करने वाली आत्माओं का पुजारी, जोग, मांझी सभी गांव में सामुदायिक भोजन अथवा युवकों में चरित्र संबंधी नियंत्रण रखते हैं। जोग पौराणिक सहायक मुखिया की सहायता के लिए होता है। संस्कार, उत्सव आदि। हिंदुओं की भांति मृतकों का अंतिम संस्कार द्वारा किसी नदी के किनारे अग्निदाह किया जाता है। विवाह संस्कार बड़ी धूमधाम से किया जाता है। धर्म। संथाल हिंदुओं के देवी देवता शिव, दुर्गा आदि को भी मानने लगे हैं। संथाली धर्म में अनेक देवी देवताओं और आत्माओं का पूजन किया जाता है। सबसे बड़ा देवता जिसने सृष्टि की रचना की है, ठाकुर माना जाता है। यही देवता जीवन, वर्षा, फसलों और अन्य आवश्यक बातों पर नियंत्रण रखता है। इसकी अप्रसन्नता अकाल अथवा विष्णु महामारियों के रूप में प्रदर्शित होती है। इनके अतिरिक्त भूत, प्रेतों, चुड़ैल और आत्माओं में भी संथालों का विश्वास होता है। जादू टोने में भी ये अधिक ही विश्वास रखते हैं। इसके लिए ओझा का उपयोग किया जाता है। संथाल स्त्रियां जो जादूगरनी होती हैं, उन्हें ओझा द्वारा बड़ा कष्ट दिया जाता है। झाड़ फूंक द्वारा अथवा शारीरिक यातनाओं द्वारा उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाता है। ओझा मंत्रों द्वारा रोगों का भी इलाज करते सुने गए हैं। जड़ी बूटियों का प्रयोग दवा के रूप में एवं मंत्रों द्वारा इलाज के साथ भी किया जाता है। ये संथाल का चैप्टर यहीं समाप्त किया जाता है। BA पार्ट्स सेकंड की सभी छात्राओं को मेरा धन्यवाद।